नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा ये वीडियो एस्ट्रोलॉजी और मैनिफेस्टेशन का एक अमेलगमेशन है, क्योंकि हम में से कई लोग मैनिफेस्ट तो करते हैं बट अनसक्सेसफुल रहते हैं बिकॉज़ जो प्रॉपर स्टेप्स हैं मैनिफेस्टेशन के वो हम शायद फॉलो नहीं करते हैं, बिकॉज़ ये तो एक साइंस है और इसके कुछ प्रॉपर स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो अप करने चाहिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एस्ट्रोलॉजी और मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और शायद ही इस सब्जेक्ट पे मैनिफेस्टेशन एंड एस्ट्रोलॉजी पे आज तक शायद ही किसी ने कोई वीडियो बनाया होगा। बेसिकली मैनिफेस्टेशन is creating the exact life that you want to be. It is the ability to draw in anything that you desire, to become the author of your own story. And there is a magic in it, and we all are magicians. There is no doubt about it. रॉबिन शर्मा ने बड़ी खूबसूरत दो लाइनें कही हैं कि एवरीथिंग दैट हैपन्स इट हैपन्स ट्वाइस, वंस इन आवर माइंड एंड वंस इन द रियलिटी। बहुत ही प्रूडेंट लाइन्स है। एंड वी अट्रैक्ट व्हाट वी फील। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? आपका एक हॉरोस्कोप है, 12 घर हैं। 3rd हाउस आपका जो परिश्रम है, एफर्ट्स है। 11th हाउस आपका डिज़ायर के हैं। 10th हाउस आपका कर्म का है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी को ठीक से स्टडी करें, अपने हॉरोस्कोप को ठीक से स्टडी करें, तो आपको कई इंडिकेशंस ऐसे मिलेंगे कि ये पर्टिकुलर काम करने से आपको मनी, पावर एंड इन्फ्लुएंस आएगा। तो क्यों ना हम एस्ट्रोलॉजी की भी सहायता लें मैनिफेस्ट करने के लिए, एंड देन अमेलगमेट करके उसको आगे बढ़ें, जिससे कि हमें एक अच्छा उसका रिज़ल्ट आए। तो सबसे पहले तो एक जो बेसिक रूल है मैनिफेस्टेशन का, वो ये है कि आप अपने आप को किसी लो वाइब में ना रखें। डोंट कीप योर सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ लो वाइब। लो वाइब कैसी होती है? बेसिकली जो आपका फियर है, जो आपका एंगर है, जो आपकी एंग्जाइटी है, आई वुड से कि जेलसी, सैडनेस, वरी, अनॉयंस, डिस्पेयर, गिल्ट, हेट्रेड। जब मैं कई लोगों को कंसल्टेशन देता हूँ तो उनकी जो कन्वर्सेशंस होती हैं, सारे लो वाइब जो इमोशंस होते हैं, कंसल्टेशन देते समय मैं ये नोटिस करता हूँ कि इट इज़ समवेयर रिफ्लेक्टिंग इन देयर माइंड एंड इन देयर स्पीच एंड कम्युनिकेशन। तो ये जितने भी लो वाइब इमोशंस जिसके बारे में मैंने कहा, जैसे हेट्रेड, एंगर, फियर, एंग्जाइटी, अनॉयंस, इन सब चीज़ों को अगर आप हाई वाइब इमोशन से रिप्लेस करें, जैसे कि अनकंडीशनल लव, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, काइंडनेस, एंथुजियाज्म, आई वुड से कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, अगर आप कोशिश कर सकें कि हाई वाइब इमोशन में रह के फिर अपने मैनिफेस्टेशन को आप प्रैक्टिस करें, तो आई एम श्योर कि उसका कुछ आपको अच्छा कंक्लूजन मिलेगा। फर्स्ट स्टेप जो होता है मैनिफेस्टेशन का, वो ये होता है कि बी क्लियर इन योर विजन, कि आपको अपने जीवन में एग्जैक्टली क्या चाहिए जिसके वजह से आप उसको रियलाइज़ कर सकें। और एक्चुअली में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं अपने कंसल्टेशन में लोगों से उनके विजन के बारे में पूछता हूँ, तो मैनी ऑफ देम आर लाइक नो, वी आर नॉट क्लियर अबाउट योर विजन, या दे टेल मी विजन्स व्हिच आर वेरी इररेलेवेंट या वेरी शॉर्ट टर्म। तो ये जो है अपना विजन तय करना, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है कहाँ से डिफाइंड है, उसकी हेल्प लीजिए, उसके बारे में सोचिए, रेट्रोस्पेक्ट कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, और फिर डिसाइड कीजिए कि आपका विजन क्या होना चाहिए। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, बिकॉज अगर किसी की कुंडली में, एक उदाहरण स्वरूप आपको बताता हूँ कि अगर किसी की कुंडली है कुंभ लगन की और हस्त नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र आपको मालूम है हीलिंग का नक्षत्र है, और उसके 8th हाउस में अगर मान लीजिए चंद्रमा है, और D9 चार्ट में सैटर्न और मरकरी उसके 8th हाउस में है, सैटर्न और केतु उसके D1 चार्ट में भी है, तो ये कुछ कंजंक्शंस ऐसे हैं कि अगर ये आदमी एस्ट्रोलॉजी को, अकल्ट साइंस को लेके चलेगा अपने साथ, उसकी पढ़ाई करेगा, और अगर उसका केतु भी 5th हाउस में है, अगर उसकी पढ़ाई करता है और ये मैनिफेस्ट करता है कि वो एक वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोलॉजर, अकल्ट साइंटिस्ट बने, तो आई एम श्योर कि उसको इस लाइन में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज़ कन्फर्मिंग दैट ये जो जितने भी मैंने आपको सूत्र बताए, कि ये इंडिकेट कर रहा है इसका हॉरोस्कोप कि ये अकल्ट साइंस में बहुत ऊपर जाएगा, या रिसर्च में, या इन्वेस्टिगेशन में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, स्टार्टअप में, ओपनिंग योर ओन स्टार्टअप, इन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छा करेगा। तो
कुछ और भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जैसे मैंने देखा है कि सैटर्न केतु मून का जो कंजंक्शन है वो आपको एक वर्ल्ड क्लास साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर, एडवाइज़र बनाता है। अगर ऐसा आदमी मैनिफेस्ट करे कि वो एक सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट बने तो हो सकता है कि वो बन जाए, बिकॉज उसी लाइन में वो मैनिफेस्ट करे और उसी लाइन में वो कर्म अपना करते जाए तो बन सकता है। एग्जॉल्टेड वीनस अगर आपके लगन में है या 1 4 7 10 में है, मान लो कि राजयोग बना रहा है, पंचपुरुष राजयोग बना रहा है, तो ये दिखाता है कि ऐसा आदमी अगर थिएटर, एक्टिंग, मॉडलिंग में जाता है या अपना इसका खुद का स्पा, सलों, फूड बिजनेस, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, तो ये सक्सेसफुल हो सकता है। अगर इस दायरे में वो मैनिफेस्ट करे तो उसको डेफिनेटली सक्सेस मिलने की संभावना बनती है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, यानी कि 4th हाउस आपका मन है, आपका डिज़ायर है, 11th हाउस आपका गेन है, बट 4th हाउस ऑल्सो रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है। ऐसा आदमी अगर रियल्टर बनना चाहता है और वो ये मैनिफेस्ट करे कि हाँ वो एक सक्सेसफुल रियल्टर बने और उस रास्ते पे काम करे, तो वो मैनिफेस्टेशन उसकी काम आ सकती है। तो पहला स्टेप है कि बी क्लियर इन योर विजन। आप वो विजन अनकंडीशनल लव चाहते हैं, आप वो विजन फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, आप वो विजन एकेडमिक एक्सेलेंस चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको 100% हेल्प करेंगी एस्ट्रोलॉजी और मैनिफेस्टेशन को कनेक्ट करने में। और आप पाएंगे कि हाँ आपने बड़ा एक अच्छा एक स्टेप लिया, एस्ट्रोलॉजी अपने हॉरोस्कोप को पढ़ के अपने आप को मैनिफेस्ट किया। आपके सबकॉन्शियस में क्लियर होना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट यू थिंक, दिस इज़ व्हाट यू डिज़ायर एंड दिस इज़ व्हाट यू डिज़र्व। तो पहला स्टेप है टू बी वेरी क्लियर इन योर विजन। दूसरा स्टेप है कि रिमूव ऑल डाउट्स एंड फियर्स, बिकॉज ये जो डाउट्स एंड फियर्स हैं ये हमारी सबसे बड़े ह्यूमन पोटेंशियल के एनिमीज़ होते हैं। फियर एंड डाउट्स आर द बिगेस्ट एनिमीज़ ऑफ द ह्यूमन पोटेंशियल। और कुंडली मैंने ऐसा देखा है कि जिसका चंद्रमा वीक होता है, वो चंद्रमा वीक मतलब कि चंद्रमा डिबिलिटेटेड हो, अष्टम भाव में हो या एफ्लिक्टेड हो राहु, मून और केतु के साथ, तो ऐसे आदमी को मेडिटेट करना, मैनिफेस्ट करना, ये सब चीज़ों में बड़ा एक बाधा मिलती है। तो इन लोगों को फियर एंड डाउट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा कि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं और आपने लिखा कि मैं 25 लाख रुपए महीने का कमाऊंगा, तो वो 25 लाख रुपए महीने का कमाने के लिए आपके मन में क्या क्या फियर एंड डाउट हैं ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। बिकॉज जो इसका नेक्स्ट स्टेप है मैनिफेस्टेशन का, वो जब तक ये आप इसमें क्लियर नहीं होंगे आप नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ड्रीम बिग बट डोंट होल्ड योर सेल्फ। और फियर एंड डाउट ही एक ऐसी चीज़ है जो मैनिफेस्टेशन को नहीं होने देती है। और मैंने ऐसे कई केस में देखा है कि लोगों के पास बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, बट उसके जो फियर एंड डाउट्स उसके सबकॉन्शियस में हैं वो उसको होल्ड बैक कर रहे हैं। बचपन में, जवानी में ऐसी कई घटनाएं हमारे साथ घटती हैं जो एक इमेज बन के हमारे सबकॉन्शियस में रह जाती हैं, और वो इमेजेस अगर नेगेटिव हैं तो हमें आगे बढ़ने में वो इमेजेस काफ़ी बाधा देती हैं सबकॉन्शियस में। तो ये जो फियर एंड डाउट है, इसकी एक सूची बना लेना, ये बहुत इसको हम अच्छा मानते हैं। आप फियर और डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं बाई मास्टरिंग योर थॉट्स, बाई मंत्र उच्चारण। आपका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, आप काली सहस्त्र नाम करें, आपको बहुत फ़ायदा देगा। यू हैव टू प्रैक्टिस योर विजुअलाइजेशन, यू हैव टू यूज़ मंत्रास, and of course the language, the quality and the speech of language, the quality of the speech what you use for your own self, you have to be very careful, because anything which you talk negative about your own self comes back to you in a very negative way. तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें कि अपने प्रति कोई नेगेटिव बात ना करें। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो फर्स्ट बी क्लियर इन योर विजन के बारे में मैंने आपसे बात कही, उसमें आपको अपना एक विजन बोर्ड बनाना ज़रूरी है। जो भी आपने विजुलाइज़ किया है मैनिफेस्टेशन के बारे में, उससे रिलेटेड विजन जो होता है, आप अपना विजन बोर्ड बनाएं और उस विजन बोर्ड को रोज़ देखें, रोज़ ऐसा अनुभव करें कि ये मेरे साथ होने लगा है। ऑलवेज बी देयर टूवर्ड्स फ्यूचर। तो इमेजिन योर सेल्फ कि यू हैव बिकम लाइक दैट इन फ्यूचर। बट बी क्लियर इन योर विजन इज़ द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज़ टू रिमूव द डाउट्स एंड फियर्स। द थर्ड स्टेप इज़ टू अलाइन योर बिहेवियर टूवर्ड्स। बिकॉज अगर आप अपना बिहेवियर ही नहीं अलाइन करेंगे तो कहाँ से ये मैनिफेस्टेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली आपको यूनिवर्स को ये बताना है कि यू
कैन वर्क टूवर्ड्स इट, यू कैन पुट एक्शन टू योर थॉट्स, जो भी आपने अपना विजन लिखा है। एंड अलाइनिंग योर बिहेवियर मीन्स शोइंग द यूनिवर्स इन एक्शन व्हाट यू बिलीव यू डिज़र्व, एंड यूनिवर्स भी फिर उसको सुनता है। यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो भी आपके बिहेवियर के अलाइनमेंट को देखती है कि ये आदमी सिर्फ बोल रहा है या काम भी कर रहा है। एंड मैनिफेस्टेशन इज़ नेवर पासिव। आपने यू कैन नॉट जस्ट बी क्लियर इन योर विजन देन वेट इट टू हैपन, उसको एक्शन में लाना बहुत ज़रूरी है। एंड हम इसको अक्सर ऐसे भी बोलते हैं कि फेक इट अंटिल यू बिकम इट। समटाइम्स वी जस्ट हैव टू हैव अ लीप ऑफ फेथ and trust that by acting in ways that align with the idea who you want to become, you actually become. So behave the way your future self would be. अगर आपने सोचा है कि आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने तो वैसी ही ड्रेस पहनिए, वैसी ही गाड़ियों में घूमिए, अपने साधन में करिए, लेकिन अपने आप को अंडरमाइन करके मत कीजिए। नेगेटिव वाइब इमोशन में मत कीजिए, हाई वाइब इमोशन में कीजिए। कुछ काम नहीं भी है घर में तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू वेयर गुड क्लोथ्स। बी क्लियर ऑन योर वाई। आप क्यों अपना विजन ये बनाया था आपने, उसके लिए आपको काफ़ी क्लियर होना चाहिए। वो जो वाई है दैट विल ड्राइव यू थ्रू द प्रोसेस। क्योंकि अगर वो वाई नहीं है कि मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों चाहता हूँ, मैं अनकंडीशनल लव क्यों चाहता हूँ, मैं एक फिल्म एक्टर क्यों बनना चाहता हूँ, मैं एक ड्रामेटिस्ट क्यों बनना चाहता हूँ, क्यों मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, वाई, दैट वाई बिकम्स अ कैटलिस्ट इन एक्चुअली टेकिंग योर मैनिफेस्टेशन फॉरवर्ड। और जितनी भी आपकी एक्सक्यूजेज हैं कि आई फॉरगॉट टू डू इट, आई डिड नॉट हैव द टाइम एंड बैंडविड्थ, आई वाज लॉस ऑफ स्लीप, माय बॉडी वाज एकिंग, ये आपको कहीं भी नहीं ले जाने वाली हैं। ये आपको कोई मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं करवाएंगी। एक बात मेरी याद रखिएगा कि व्हाट यू डू डेली इन 9 to 5 एंड इफ़ यू कंटिन्यूसली डू इट फॉर नेक्स्ट 10 years, you will actually be doing the same thing for the rest of your life. If you want to die as a common man without doing anything in your daily life which gives you a spike, then there is absolutely no meaning of manifestation. आपको उस 9 to 5 में अपना जो बिहेवियर आपने अलाइन किया है उसमें कुछ प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि बस उसको लिख लिया और उसके प्रति काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए और आपने 15 चीज़ें लिखी हैं कि इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, इनकम फ्रॉम हाउस रेंटल, इनकम फ्रॉम गिविंग ट्यूशंस, इनकम फ्रॉम इम्पार्टिंग एजुकेशन, इनकम फ्रॉम द जॉब, जब तक आप अपने बिहेवियर को अलाइन नहीं कर रहे हैं, उसको रियल लाइफ में अलाइन नहीं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। एंड नेवर गिव अप व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस, बिकॉज हर एक एक्शन, हर एक एनर्जी जो आप यूनिवर्स में डाल रहे हैं कहीं ना कहीं आपको वापस आएगा। जैसे अनकंडीशनल लव में कहा गया है कि जितना लव आप देते हैं 10 times वापस आता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप इंटेंशनली किसी को पेन दे रहे हैं तो बी 100% प्रिपेयर टू टेक 10 times बैक दैट पेन। किसी को भी पेन देने से पहले आप 10 बार सोचिएगा, बिकॉज वो पेन आपको वापस आएगा ही आएगा। यूनिवर्स इज़ गोइंग टू गिव यू। आपने हार्ट ब्रेक किसी का किया है, किसी को पेन दिया है, तो बी वेरी केयरफुल कि वो आप उससे बचने नहीं वाले हैं। एक तो कर्मा की भी थ्योरी है और दूसरी यूनिवर्स की भी थ्योरी है कि जो आप देते हैं वो आपको 10 times वापस मिलता है। स्पेशली पेन के बारे में मैंने देखा है कि कई लोगों ने कई लोगों का पैसा मारा और बाद में उन्हीं के घर में कैंसर, उन्हीं के घर में अपने बच्चे उनके अलग हो गए, उन्हीं के घर में उनकी वृद्धावस्था में कोई देखने वाला नहीं है। तो डोंट गिव इंटेंशनल पेन टू समबडी। अनइंटेंशनली गलती हो गई, नो प्रॉब्लम। इंटेंशनली इफ़ यू आर गिविंग पेन देन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एक और चीज़ होती है अलाइन योर बिहेवियर में, दैट यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप अगर CEO बनना चाह रहे हैं, आप मिड लेवल में हैं और आप शायद जालंधर में हैं बट आपको जॉब बॉम्बे में मिल रही है, तो बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट चेंज ग्रेसफुली एंड प्लीज़ एक्सेप्ट दैट। उसको आप प्लीज़ 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 इंश्योर दैट यू एक्सेप्ट दैट जॉब। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड गेट इनटू डिस्कम्फर्ट, तभी वो एक बिहेवियर का अलाइनमेंट होगा। यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद योर डिस्कम्फर्ट. It's very important. Unless you start getting comfortable with your discomfort, those results will not start showing. And as I said कि alignment of your behavior में एक और भी चीज़ होती है कि imagining yourself that this is your future be, this is how you want to be. तो ये बहुत ज़रूरी है. और इसमें मैंने कहा एक fear and doubt के टॉपिक में मैंने कहा था कि जिसका चंद्रमा वीक है उसके fear and doubts को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है.
बट विद पैसेज ऑफ टाइम, विद मेडिटेशन एंड विद राइटिंग एवरीथिंग, फॉर एग्जांपल मून केतु वाले जितने लोग हैं अपनी चार्ट में लेके बैठे हुए, अगर वो चीज़ों को लिखना शुरू कर दें, उसको मेमोराइज़ करना शुरू कर दें, उसको अपने मन को पूरा कागज़ पे उतार लें, तो ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और भी कई सारे स्टेप्स हैं कि आफ्टर अलाइनिंग योर बिहेवियर यू हैव टू ओवरकम द टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, यू हैव टू थैंक द यूनिवर्स, यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड। हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड से आप भापिए। जो भी छोटी से छोटी रिसोर्स आपको भगवान ने दी है उसके प्रति प्लीज़ 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 ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि जब तक आपका जो एनवियस नेचर है अगर वो इंस्पिरेशन में नहीं बदलता है, डोंट गेट एनवी अबाउट द नेबर दैट ही हैज़ गॉट दिस कार, दिस हाउस, ब्ला ब्ला ब्ला। मेक दैट एज एन इंस्पिरेशन दैट ही हैज़ दैट, आई एम ऑल्सो ट्राइंग फॉर दिस, आई एम ट्राइंग समथिंग बेटर। सो मेक एवरी एनवियस थॉट बीइंग रिप्लेस्ड बाय एन इंस्पिरेशनल थॉट, है ना, कि मैं ये करूँगा जिससे मुझे मनी, पावर और इन्फ्लुएंस मिलेगा, इवेंचुअली सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा, मेरा जो एक आत्म जागरण है वो भी होगा। एंड प्लीज़ इंश्योर दैट एवरी एनवियस थॉट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ थॉट फॉर ग्रैटिट्यूड। एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूनिवर्स आपके कई चैलेंजेस लेगा ये देखने के लिए कि आप ये डिज़र्विंग है कि नहीं, आपको फेलियर देगा ये देखने के लिए कि आप डिज़र्विंग है कि नहीं। सो मैनिफेस्टेशन करना इतना आसान नहीं है जितना किताबों में लिखा हुआ है और जितना यूट्यूब वीडियोज़ में है। इसके जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप अपने बिहेवियर को अलाइन नहीं करेंगे, अपने फियर एंड डाउट्स को नहीं निकालेंगे, अपना एक विज़न नहीं लिखेंगे। विज़न भी ऐसा होना है जो आपको पसंद है, ये नहीं कि आपके हस्बैंड को क्या पसंद है उसके विज़न को पूरा करने के लिए आप वो मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो कभी नहीं होगा। वॉट यू डिज़र्व फ्रॉम इनसाइड, डिज़ायर फ्रॉम इनसाइड, एंड आपका सबकॉन्शियस भी ये बोल रहा है कि तुम ऐसा करो तो तुमको इसमें सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजी का एक सहारा ले सकते हैं कि हाँ मेरा 9th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, शायद मुझे मैं अकल्ट साइंस पढ़ूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करूँ तो शायद मुझे सक्सेस मिले। 4th हाउस का लॉर्ड 11th में है, हाँ मैं रियल्टर बन जाऊँ, हाँ मैं बिल्डर बन जाऊँ तो मुझे सक्सेस मिले। लगन का लॉर्ड मंगल ही 3rd हाउस में बैठा है, तो मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, अच्छा क्रिकेटर हूँ, अच्छी बॉलिंग करता हूँ, तो मैं वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनूंगा, मैं ये मैनिफेस्ट करूँगा तो 100% होगा। वाई? बिकॉज एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रही है कि लगन का लॉर्ड ही जब 3rd में आके एग्जॉल्ट होकर बैठ गया है, तो इसका मतलब है कि आपके जो सारे पुरुषार्थ हैं, आपका जो सारा एफर्ट है, आपका जो सारा मैं कह सकता हूँ कि जो गट्स हैं, ब्रेवरी है, जो सारे कर्म हैं, वो 100% आपका साथ देंगे। बिकॉज मंगल तो कारक ही है पैशन का, एनर्जी का, स्पीड का, स्पोर्ट्स का, फिटनेस का। तो अगर किसी का लग्न लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा हुआ है, वो स्पोर्ट्स और फिटनेस में अच्छा है, वो स्पोर्ट्स का कोच बनना चाह रहा है, वो ही वांट्स टू बिकम लीडिंग स्पोर्ट्समैन इन द कंट्री, 100% उसको उसमें सक्सेस मिलेगी। एंड you don't have to worry about it. So here is how you take the help of astrology when you are manifesting. So do consider these points, and in the entire process of manifesting your thoughts, please ensure that in this process you love yourself. Shabby clothes, non-shampooed hair, not taking bath for days, wearing torn clothes, wearing torn chappals, staying in an environment which is very dirty, which has got dust and dirt, talking bad language, talking unnecessarily, wasting your time in flipping on Instagram, ये सारी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। देन इट शोज दैट यू लव योरसेल्फ। कुछ नहीं भी काम है तो घर में नहा धो के बैठिए, अच्छे कपड़े पहन के बैठिए, यू विल अट्रैक्ट गुड थॉट्स, यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट गुड थॉट्स। एंड जब तक आप बी क्लियर इन योर विजन नहीं हो जाते हैं, जब तक आप अपने फियर एंड डाउट नहीं लिखते हैं, जब तक आप अपना अलाइनमेंट बिहेवियर टूवर्ड्स योर विजन नहीं करते हैं, जब तक आप लव योर सेल्फ नहीं करते हैं, जब तक आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं, जब तक आप ओवरकम द टेस्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स नहीं उसके गो थ्रू करते हैं, तब तक ये मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बातें कही हैं वो उस पर आप ध्यान दें। अगर आपको मैनिफेस्टेशन की कोई क्लास लेनी है मेरे से इन एमैल्गमेशन विद एस्ट्रोलॉजी कि आपका चार्ट क्या बोलता है, और अगर आप अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है आपकी केतु की महादशा चल रही हो, केतु की अंतरदशा चल रही हो, केतु के किसी नक्षत्र में के लॉर्ड की महादशा चल रही हो, मूला नक्षत्र में आपका जन्म हुआ हो,
कभी कभी आदमी भी लॉस्ट फील करता है, बिकॉज हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। अगर ऐसी अवस्था में अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, वास्तुशास्त्र के ऊपर, तो आई एम अवेलेबल टू असिस्ट यू एंड हेल्प यू टू क्लियर आउट दैट फनल in your heart and in your mind. Thank you so much, ladies and gentlemen, for watching this relevant video of mine. And if you need any consultation, I'm available at 9742 881188. मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, और ये मुझे प्रोत्साहन देता है कि मैं कुछ वीडियोस ऐसे बनाऊं जो मैनकाइंड के लिए और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए ये एक एनकरेजमेंट का जरिया बने, और कुछ कुछ बातें ऐसी हों जो नॉर्मली किताब में ना मिलती हैं। तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ उन व्यूअर्स का जो मेरे वीडियोस देखते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू एज माय ऑडियंस. इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, then please do subscribe Astro No KNOW me on YouTube, and it will really help me. Thank you so much, ladies and gentlemen. See you soon with another relevant video.